Hopefully, India will chase, and but it'll be a close one. It'll be an extremely close one. All right, ladies and gentlemen, boys and girls, just like the T20Is, the ODIs also will need another match to decide who comes out the strongest. So, well, we'll figure that out. This is Player Sport Presents Fantasy Cricket Mantra. My name is Ridhima Pathak, joined by Deep Das Gupta. Sir, what is a good total? I don't get it. That's a very good question. I think that ये क्वेश्चन का सवाल, इस सवाल का जो जवाब है, ये शायद दोनों टीम जानना चाहेंगी कि भैया ये क्या है, 317, 337, 350, 280 क्या? Because it's so difficult. Abhi, that's the reason. If you look, a lot of the teams, they want to chase totals because batting first पता ही नहीं लगता कि क्या safe है. और that is the problem. तो फिलहाल ये शायद जवाब बहुत कम लोगों के पास होगा. बिल्कुल. और इससे पहले कि हम हमारे रूल्स की तरफ बढ़े और हम प्लेइंग 11 जाने की अब क्या करेंगे हम आखिरी डिसाइडर मैच में, एक झलक देखते हैं केएल राहुल के फॉर्म पर. आपके अनुसार केएल राहुल ने 108 मारे हैं. अब वो भी शायद इंडिया के लिए कम पड़ गए, लेकिन जो हमारे प्लेयर है वो गजब के फॉर्म पे. लेकिन दूसरी तरफ इंग्लैंड से आप देखें तो फिर बेन स्टोक्स हैं. नहीं, सही में आई मीन अगर आप इंडियन बैटिंग साइड की तरफ देखें तो सबने कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन जब आप इंग्लैंड की तरफ देखते हैं तो वो घुमा फिरा के वो टॉप 3 के ऊपर ही चला है. पहले मैच में भी जो रन बने वो बेस्टो और जेसन रॉय जब तक थे तब तक बने. उसके बाद जो दूसरा मैच जीता वहां पे स्टोक्स और बेस्टो. सो उनका अभी तक टॉप 3 का ही चल रहा है एज कम्पेयर टू इंडिया, जहाँ पे केएल ने 4 पे परफॉर्म किया है, उसके पहले मैच में 5 पे आके परफॉर्म किया है. विराट इज वेरी कंसिस्टेंट एज एवर. रोहित कंट्रीब्यूटेड अ बिट, ऋषभ आके उसने कंट्रीब्यूट किया, कृणाल ने किया. सो आई थिंक कंट्रीब्यूशन वाइज इंडियन टीम से ज्यादा कंट्रीब्यूशंस आ रहे हैं. और एज फार एज इंग्लैंड इज कंसर्न, वो इंग्लैंड के वो बैट्समैन बोले तो टॉप 3 ही हैं और बॉलर्स भी खास नहीं है. तो वो जैसे ही मैं अपना प्लेइंग 11 बताऊंगा तो आपको पता लग जाएगा. चलिए फिर प्लेइंग 11 की तरफ बढ़ते हैं. वेरी क्विकली मैं आपको एक बार फिर रूल्स बता दूं. रूल्स हमारे बड़े सिंपल हैं. आपके पास 1000 जेम्स हैं, आप उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते. साथ ही साथ एक टीम से आपसे 7 प्लेयर ले सकते हैं. आपके जो कैप्टन है, जिनको भी आप कैप्टन चुनते हैं उनके जो भी पॉइंट्स बनते हैं उसके दुगने पॉइंट्स आपको मिलते हैं. जो आपके वाइस कैप्टन है उनके 1.5 टाइम्स द पॉइंट्स मिलते हैं. और साथ ही साथ जितने भी बाकी के रूल्स हैं पॉइंट्स को लेकर वो आपके स्क्रीन पर है. ओके, प्लेइंग 11 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बहुत जल्दी से बता देती हूँ कि हमारे ऐप ने टॉप पिक्स किनको चुना है. तो हमारे टॉप पिक्स हैं विदाउट एनी डाउट केएल राहुल जिनके पास है 90 जेम्स, बेस्टो जिनके पास है 95 जेम्स, बेन स्टोक्स जिनके पास है 100 और प्रसिद्ध कृष्णा जो कि बहुत ही इकोनॉमिकल रहे हैं with 80 gems. आप बहुत सिंपल है. विकेट कीपर्स, बॉलर्स, बैट्समैन एंड ऑलराउंडर्स. शुरुआत करते हैं विकेट कीपर से. तो विकेट कीपर किस जा रहे हैं? मैं ऋषभ पंत और केएल राहुल की तरफ जाऊंगा. ये मेरे दो हैं. आप जॉस बटलर को भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल इस मैच के लिए मैं ऋषभ और केएल के साथ जा रहा हूँ. ऋषभ और केएल. बैट्समैन I've gone with रोहित और विराट. आई नो रोहित उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग अच्छी कर रहे हैं वो, लेकिन वो स्टार्ट्स को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं. जनरली हमने देखा है कि रोहित एक बार वो 20, 25, 30 रन बना लेते हैं तो फिर बड़ा ही स्कोर बनाते हैं. लेकिन मुझे उम्मीद ये है कि इस मैच में स्टार्ट को कन्वर्ट करेंगे. तो रोहित और विराट तो फॉर्म में है ही. एक शायद शतक, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि 2 में से एक तो निकल गया, शायद इसमें बन जाए शतक. और साथ में जॉनी बेस्टो जिस फॉर्म में है, इज बीन अनबिलीवेबल. जॉनी बेस्टो और डेविड मलान के साथ मैं जा रहा हूँ, क्योंकि वो 4 नंबर पे आएंगे. मुझे लगता है कि 4 नंबर की बैटिंग तो आ ही जाएगी इस मैच में. ऑलराउंडर्स मैंने एक ही को चुना है, वो है बेन स्टोक्स को, क्योंकि पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि हार्दिक बॉल डाल नहीं रहे और बैटिंग आते हैं. तो अगर मैं टॉप इंडियन को मैं बैटिंग ऑर्डर को अगर मैं बैक कर रहा हूं तो फिर ऑब्वियसली मेरे हिसाब से हार्दिक को उतने ज्यादा मौका नहीं मिलने वाला है बैटिंग करने का. तो इसलिए एक ही मैंने चूज किया है ऑलराउंडर, वो है बेन स्टोक्स.
बॉलर्स देखिए, इंग्लैंड के जो बॉलर्स हैं उनका अगर आप देखें तो काफी मार खाया उन्होंने। चांसेस आप मार्क वुड शायद खेले इस मैच में क्योंकि डिसाइडर हैं, तो आप मार्क वुड अगर खेलते हैं तो वो आप ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर हिम, बट मैंने, क्योंकि इस वक्त हमको पता नहीं है, तो आई गॉन विद प्रसिद्ध कृष्णा, जिनका बहुत अच्छा रहा है ये पिछले 2 मैच। ही इज पिकिंग अप विकेट्स, देख के लग भी रहे हैं कि विकेट टेकिंग बॉलर हैं। पहले मैच में 4, फिर पिछले मैच में भी विकेट लिए और रन भी ज्यादा नहीं दिया है उन्होंने। तो प्रसिद्ध कृष्णा, शार्दुल ठाकुर एक और गेंदबाज जिनको आदत सी बन गई है अब विकेट लेने की, तो हर मैच में विकेट ले रहे हैं, तो हम बैकिंग हिम। साथ में भुवनेश्वर कुमार, हालांकि उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर डेथ ओवर्स में डालते हैं, और क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है डेथ ओवर्स में, यू एक्सपेक्ट हिम टू पिक विकेट्स, और साथ में शुरू में भी देखें तो स्विंग करवा रहे हैं, तो होपफुली he'll break through, get through the top order or whatever. So भुवनेश्वर कुमार, और साथ में एक ही इंग्लिश बॉलर मैंने लिया है, वो है आदिल रशीद। लेग स्पिनर है, और ऐसा नहीं कि इंडियन बैट्समैन ने लेग स्पिनर्स को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से खेला हो, तो इसलिए मैंने आदिल रशीद को लिया। ओके, तो ये हमारे प्लेइंग 11, हमारे सारे के सारे जो कार्ड्स हैं वो खुल चुके हैं। आई होप ये टिप्स आपके काम में आए, लेकिन वन क्विक क्वेश्चन से पहले हम जाए, T20I में तो हम बाजी मार गए, क्या ओडीआई में कर पाएंगे? ओडीआई में करना चाहिए, लेकिन ये 2 टीमें टॉप 2 टीम्स है, एक नंबर 1 एक नंबर 2, तो क्लोज होने वाला है। इट बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू असेस। होपफुली एक टॉस जीतेंगे विराट, क्योंकि अभी तक टॉस जीता नहीं है इस एटलीस्ट ओडीआईज में, and hopefully India will chase, and but it'll be a close one. It'll be an extremely close one. That's right. Well, fingers crossed. These 2 sides are the world's best white ball sides. So, well, it is going to be a very, very interesting and compelling match. Looking forward to that. ये है Fantasy Cricket Mantra, presented by Players Sport. मेरा नाम है रिद्धिमा पाठक। Also, सारे updates के लिए आप स्पोर्ट्स कीड़ा को फॉलो करते रहें और अपनी टीम बनाएं Players Sport पे। ये टिप्स आपके काम पे हैं। ये है इंडिया का नया गेमिंग डेस्टिनेशन, और फिर मिलेंगे बहुत जल्द।